हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल सत्येंद्र गुरुजी में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग रीजनिंग का प्रैक्टिस सेट 11 देखेंगे, जो आने वाले सभी परीक्षाओं के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है। इसलिए आप लोग वीडियो के अंत तक जरूर बने रहिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं प्रश्न संख्या 1 से। आपका पहला प्रश्न है, नीचे दिए गए विकल्पों में से संबंधित संख्या को चुनिए। क्वेश्चन है, कह रहे जिस प्रकार 289 का जो रिलेशन है 325 के साथ में है, सेम वही रिलेशन 361 का क्वेश्चन मार्क के साथ में है। हमें क्वेश्चन मार्क के वैल्यू बताना है। तो यहाँ पर क्या करेंगे, ध्यान से देखिएगा आप लोग मेरे प्यारे साथियों। जो 289 है ना, इसका वर्गमूल कितना होता है? 289 का वर्गमूल कितना होता है भाई? 17 होता है। ठीक है, 289 का वर्गमूल 17 होता है। अगर मैं 17 को 2 से गुना कर दूं और प्लस 2 कर दूं तो कितना हो जाएगा? 17 को 2 से गुना कर दूं और प्लस 2 कर दूं तो कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 36। समझ पा रहे हैं? 17 दूनी 34 और 2 कितना? 36। और इस 36 को जब हम 289 में ऐड करेंगे तो 325 बनेगा। थोड़ा सा लॉजिक बहुत उटपटांग है। 289 में इसको ऐड करेंगे, ठीक है, तो कितना बन जाएगा भाई? 325 बनेगा। ये लॉजिक आपको समझ में आ गया होगा। सेम उसी प्रकार यहाँ पर करेंगे, ठीक है। यानी 361 का संबंध यहाँ पर बताने के लिए क्या करेंगे? 361 जो होता है 19 का वर्गमूल होता है, ठीक है, यानी इसका वर्गमूल 19 होता है। अच्छा, 19 को हम 2 से गुना करके प्लस 2 करेंगे तो 19 दूनी 38 और 2 कितना हो जाएगा? 40। इस 40 में 361 को हम ऐड करेंगे। 361 को जब हम ऐड करेंगे तो कितना बनेगा जानते हैं? 401 बनेगा, जो ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है। ठीक है दोस्त, इस प्रकार से इस क्वेश्चन को बनाना होता है। ठीक है मेरे दोस्त, मैं आपको बता दूं ये लॉजिक है ना, एसएससी ये मेंस का क्वेश्चन है, इसीलिए थोड़ा उटपटांग है। आप लोग घबराइएगा नहीं, ठीक है। एक बार और इसको समझाता हूँ। हमने आपको क्या बोला, यहाँ 289 को ऐसे ही रहने दो, 289 ऐसे ही रहने दो, ठीक है। 289 में प्लस क्या कर रहे हैं हम बता रहे हैं। 289 ज्यों का त्यों रहेगा, प्लस 289 का वर्गमूल होता है 17। इस 17 को 2 से गुना करके और प्लस 2 कर दो, बात खत्म। 289 में 17 दूनी 34, 2 36 जोड़ोगे तो बन जाएगा 325। सिमिलरली यहाँ पर क्या करेंगे, 361 ऊपर कर देते हैं। 361 ज्यों का त्यों रहने दो। 361 का वर्गमूल होता है 19। 19 को 2 से गुना करके प्लस 2 कर दो। 19 दूनी 38, 2 40, यानी 361 में 40 को जोड़ेंगे तो कितना बनेगा भाई? 401 बनेगा। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। ठीक है दोस्त, इस प्रकार से बनाना होता है। तो उम्मीद है कि आप लोग इस क्वेश्चन को जरूर समझ लिए होंगे। अब हम लोग बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। चलिए, अगला क्वेश्चन क्या करे, निम्न श्रृंखला की अगली संख्या ज्ञात कीजिए। निम्न श्रृंखला की अगली संख्या ज्ञात कीजिए, यानी कहने का मतलब 337 से 354 बना है, 354 से 373 बना है, 373 से 394 बना है, 394 से 417 बना है। 417 से क्वेश्चन मार्क कैसे बनेगा, बस यही बताना है। सबसे पहले प्यारे साथी देखेंगे यहाँ पर कि 337 से 354 कैसे बना है। 337 से 354 कैसे बना है, यानी यहाँ पर अंतर देखेंगे तो अंतर कितना का है भाई, यानी कि +17 किया गया है। समझ पा रहे हैं? 337 में 17 को हम ऐड करेंगे तब जाके 354 बनेगा। बहुत बढ़िया। अच्छा, 354 से 373 कैसे बना है, यानी यहाँ पर कितना प्लस किया गया? 13 में से 4 जाएगा 9 बचेगा, यहाँ बचेगा 6 में से 5 जाएगा 1 बचेगा, यानी यहाँ पर प्लस का 19 किया गया है। बहुत बढ़िया। यहाँ पर देखेंगे 373 से 394 कैसे बना है। 373 से 394 देखेंगे कैसे बना है। 373 से 394, 14 4 में से 3 जाएगा 1 बचेगा, यहाँ बचा 7 9, 9 में से 7 जाएगा 2 बचेगा प्लस, यानी कि यहाँ पर 21 प्लस किया गया है। पहले प्लस का 17, फिर प्लस का 19, फिर प्लस का 21। अगली बार क्या किया गया है, यानी 7 में से 4 जाएगा 3 बचेगा, 1 में से 9 नहीं घटे तो 1 कैरी लेगा, 11 में से 9 जाएगा 2। यानी आपको लॉजिक समझ में आ गया। पहली बार +17 हुआ है, फिर अगली बार +19, फिर अगली बार +21, फिर अगली बार +23, यानी 2 बढ़ा रहा है। ठीक है ना, तो यानी कि 23 के बाद अगला जो जोड़ी जाने वाला नंबर है वो कितना होगा? 23 के बाद अगला जो जोड़ी जाने वाला नंबर होगा वो 2 बढ़ जाएगा 25। ठीक है,
417 में हम 25 को ऐड करेंगे, कितना हो जाएगा 7 और 5 12 के 2 कैरी कितना 1 2 और एक 3 और एक कैरी हो जाएगा 4 और ये 4 का ज्यों का त्यों रहेगा। 442 इस क्वेश्चन का ठीक आंसर होगा जो ऑप्शन नंबर डी में दिया गया है। ठीक है दोस्त, उम्मीद है आप इस क्वेश्चन को जरूर समझ लिए होंगे। अब हम लोग बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तीसरा क्वेश्चन आप लोगों के सामने है, कह रहा है ध्यान से देखेंगे, यानी आम है, फल है और केला है, इन तीनों के बीच में सही बैनर एक कौन सा बनेगा यही बताना है। मेरे प्यारे दोस्त मैं आपको बता दूं, सबसे पहले देखेंगे आम और फल के बीच में कोई रिलेशन है। हाँ बिल्कुल है, यानी सारा आम फल होता है, जितना भी आम है ना सारा आम फल होता है। आम और फल के बीच में ऑल का रिलेशन है, यानी सभी का रिलेशन है, ये बात समझ रहे हैं। यानी सभी आम क्या होता है, फल होता है। बहुत बढ़िया। अच्छा, फल और केला के बीच में कोई संबंध है? हाँ बिल्कुल है, जितना भी केला है सारा केला फल है। बहुत बढ़िया। अच्छा, अब हम चेक करेंगे पहला और तीसरा, आम और केला के बीच में कोई संबंध है? नहीं, इनके बीच में कोई संबंध नहीं, क्योंकि आम एक अलग प्रकार की फल है, केला एक अलग प्रकार की फल है। तो इसका आरेख कैसे बनेगा भाई? देखो, आम और केला का अलग अलग आरेख बनेगा। ये हो जाएगा केला, ये हो जाएगा आम, ठीक है। लेकिन आम और दोनों अलग अलग फल है, तो एक बनेगा फल के भीतर में आ जाएगा। ये 12 वाला जो बना ये क्या है भाई? ये है फल, ये हो गया हमारा केला, समझ रहे हैं। अच्छा, ये हो गया आम। तो ऐसा कौन सा वेन डायरेक्ट दिया है? ऐसा ऑप्शन नंबर डी में दिया है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन डी होगा सही। ठीक है दोस्त, हमने आपको क्या बोला, आम और केला दोनों अलग अलग प्रकार के फल है, तो दोनों अलग अलग बन जाएगा, लेकिन दोनों फल के भीतर आएंगे क्योंकि दोनों फल है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4 की ओर अब हम लोग बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 कहता है, अनीता उत्तर दिशा की ओर मुख करके खड़ी है, फिर वह 135 डिग्री वामावर्त घूमती है, उसके बाद वह 90 डिग्री दक्षिणावर्त मुड़ती है। अब उसका मुख किस दिशा की ओर है? बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। डायरेक्शन का सबसे पहले डायरेक्शन बनाकर समझना होगा। देखो मेरे दोस्त, पेपर पे मैं जब भी डायरेक्शन हम लोग बनाते हैं तो किस प्रकार से होता है? इस प्रकार से। मेन डायरेक्शन जो होती है हम लोगों को वो 4 होती है और 4 सब डायरेक्शन होते हैं, यानी उप दिशा होती है। देखो, ऊपर में हमेशा उत्तर होता है, नीचे में हो जाएगा दक्षिण। अच्छा, दाहिने बगल में हमेशा होता है पूर्व, बाएं बगल में होता है पश्चिम। ये तो 4 हमारे मेन डायरेक्शन हो गया। अच्छा, यहाँ पर प्रत्येक 2 दिशा के बीच में जो एंगल बनता है वो 90 डिग्री का बनता है। ठीक है। अच्छा, 4 उपदिशा भी होती है। कौन कौन सी? ध्यान से देखेंगे, 4 उपदिशा भी होती है, यानी उत्तर आप पूर्व के बीच वाले दिशा को उत्तर पूर्व बोलते हैं, जैसे ए उत्तर पूर्व हो जाएगा। दक्षिण आप पश्चिम के बीच वाले दिशा को दक्षिण पश्चिम बोलते हैं। यहाँ पर दक्षिण पूर्व के बीच वाले दिशा को दक्षिण पूर्व बोला जाता है। यहाँ पर उत्तर पश्चिम के बीच वाले दिशा को उत्तर पश्चिम बोला जाता है। ये बात सब कोई जानता है और सब कोई समझता भी है, क्योंकि डायरेक्शन में इतना तो सबको आना चाहिए, क्योंकि आप कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं। अब हम लोग देखेंगे, ध्यान से देखिएगा आप लोग। यहाँ पर क्वेश्चन जो बोल रहा है, क्या बोल रहा है? उत्तर की ओर मुख करके खड़ी है, ठीक है। फिर वह 135 डिग्री वामावर्त घूमती है। वामावर्त का मतलब समझते हैं, घड़ी चलती है बाएं से दाहिने की तरफ, लेकिन यह मुड़ेगी दाहिने से बाएं की तरफ। एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में इनको घुमाना है। कौन सी दिशा में वो खड़ी है? उत्तर दिशा में उसकी स्थिति पहली है। 135 डिग्री वामावर्त घूम रही है, यानी 90 डिग्री आएगी तो पश्चिम हो जाएगा, और 45 डिग्री और घूमेगी तो वो आ जाएगी दक्षिण पश्चिम, यानी दूसरी स्थिति यहाँ पर वो आ जाएगी। 135 डिग्री वामावर्त घूम गई। फिर बोला उसके बाद 90 डिग्री दक्षिणावर्त मुड़ती है। 90 डिग्री मुड़ने का मतलब 45 डिग्री पाएगी तो पश्चिम। अच्छा, दक्षिणावर्त का मतलब होता है क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, बाएं से दाहिने की तरफ। ठीक है, बाएं से दाहिने की तरफ। तो यह दक्षिण पश्चिम से 45 डिग्री पे पश्चिम आ जाएगी, फिर 45 डिग्री आएगी तो यहाँ पर आ जाएगी, यानी तीसरी स्थिति उसकी इस दिशा में होगी। यह दिशा कौन सा होता है? उत्तर और पश्चिम। उत्तर और पश्चिम कौन सा ऑप्शन में दिया है भाई? उत्तर और पश्चिम, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर। ठीक है दोस्त, इस प्रकार से बनाना होता है। अच्छा, मैं आपको इसका एक डायरेक्ट ट्रिक भी बता सकता हूँ, कैसे बिना पेन उठाए आप सॉल्व करेंगे। देखो कैसे, यानी क्या करना, अनीता उत्तर दिशा की ओर मुख करके खड़ी है, तो सबसे पहले उत्तर लिख लेना। किस दिशा में खड़ी है? उत्तर। बहुत बढ़िया। वह
135 डिग्री वामावर्त मूर्ति है, यानी 135 डिग्री वामावर्त का मतलब होता है एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। फिर से वह 90 डिग्री दक्षिणवर्त मूर्ति है, यानी 90 डिग्री मूर्ति है किस दिशा में, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। अब तुम यहाँ पर जानते हो क्या करो, एंटी क्लॉकवाइज और क्लॉकवाइज का डायरेक्शन अंतर निकालो, एंटी क्लॉकवाइज और क्लॉकवाइज का डायरेक्शन निकालो। 135 में से जब 90 घटेगा तो कितना बचेगा, 45 बचेगा। कितना बचेगा भाई, यानी यहाँ पर जब घटाओगे तो कितना बचेगा, 45 डिग्री बचेगा, 45, यानी 135 में से 90 घटेगा तो 45। अच्छा ये बताए 45 डिग्री क्लॉकवाइज की एंटी क्लॉकवाइज, मेरे दोस्त 135 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज बचेगा क्योंकि यह 12 है, तो 135 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज घुमा दो, किसको, उत्तर को। उत्तर में वह व्यक्ति खड़ा है, 45 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज में घूमेगा तो यहाँ से 45 डिग्री केवल यहाँ पर नहीं आ जाएगा। तो आप इस प्रकार से भी इसका आंसर आराम से दे सकते हैं। तो दो तरीका है हमारे पास आंसर देने का, समझ लिए हैं। चलिए अगला प्रश्न की ओर बढ़ा जाए। चलिए अगला क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 है, नीचे दिए गए विकल्पों में से संबंधित संख्या को चुनिए। मेरे दोस्त ध्यान से देखेंगे, यानी आजकल ये क्वेश्चन बहुत ट्रेंड में है, ये हमारा एसएससी का फेमस क्वेश्चन हो चुका है, खासकर ये तो रेलवे में भी अब पूछा जा रहा है। कर जिस प्रकार 11 का जो रिलेशन है वो 81 के साथ में है, वही संबंध 22 का 400 के साथ में है, वही संबंध क्वेश्चन मार्क का 225 के साथ में होगा। हम सभी को बहुत बेहतरीन तरीका से जानते हैं मेरे दोस्त, ये जो 81 है ना, ये 9 का स्क्वायर है। समझ रहे हैं, समझ रहे हैं कि नहीं। 81 जो है वो 9 का क्या है भाई, स्क्वायर है। अच्छा जो 400 है ये क्या है, 20 का स्क्वायर है। अच्छा यहाँ पर जो 225 है ये किन का स्क्वायर है, 15 का स्क्वायर है। अच्छा ये बताइए 11 से 9 कैसे बना है भाई, 11 से 9 कैसे बना है, 11 में से -2 करेंगे 9 बनेगा, और 9 का स्क्वायर कर देंगे 81 मिल जाएगा। यही लॉजिक बना यहाँ पर। यानी 22 से 20 कैसे बना, 22 से 20 कैसे बना, -2। उसी प्रकार यहाँ पर जो भी क्वेश्चन होगा, यानी जो भी इस नंबर होगा उसमें से -2 करने पर 15 आया होगा। आप 15 का स्क्वायर करेंगे तो 225। तो ये बताइए यहाँ पर कितना रहा होगा, यहाँ पर 17 रहा होगा। 17 - 2 15, 15 का स्क्वायर 225। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। ये बताइए ये क्वेश्चन आपको समझ में आया है कि नहीं, बिल्कुल आया होगा। हमने आपको कितना आसान तरीका से इसका लॉजिक डील किया है कि आपको उम्मीद है कि समझ में आ गया होगा। बढ़ा जाए अगले प्रश्न की ओर। चलिए अगला क्वेश्चन, यदि किसी कुट भाषा में जैसे AGE को EKI लिखा जाता है तो उसी कुट भाषा में PACE को क्या लिखा जाएगा। सबसे पहले देखेंगे हम लोग कि AGE से EKI कैसे बना है। यहाँ पर देखेंगे A के बाद में क्या है भाई, G है। समझ पा रहे हैं, AG उसके बाद में है E, इनका यूज करके क्या बना दिया है इनका यूज करके बनाया है ई के उसके बाद में बनाया है आई। ठीक है, और हम लोगों से फाइनली पूछा क्या जा रहा है, PAC और E, इनका कोड क्या होगा। सबसे पहले A से देखेंगे E बना है, G से देखेंगे K बना है, E से देखेंगे I बना है। क्या लॉजिक है, हम सभी कोई जानते हैं अंग्रेजी वर्णमाला में A का स्थान 1 होता है, E का स्थान 5 होता है। 1 से 5 बना है, प्लस का 4 किया गया, बहुत बढ़िया। G से K बना, G का स्थान 7 होता है, K का स्थान 11 होता है, 7 से 11 बना, यहाँ भी प्लस का 4, बहुत बढ़िया। E से I बना है, E का स्थान होता है 5, I का स्थान होता है 9, 5 से 9 बना, यहाँ भी +4 हुआ। उसी प्रकार सब जगह हम भी प्लस का 4 कर देंगे भाई, हमारा आंसर आराम से निकल जाएगा। यहाँ भी +4 करना होगा, यहाँ भी +4 करना होगा, यहाँ भी +4 करना होगा, यहाँ यानी सब जगह +4 करना होगा। तो P का स्थान अंग्रेजी वर्णमाला में हम सभी कोई जानते हैं 16 होता है, 4 ऐड करेंगे 20 होगा, 20वां लेटर होता है T। A का स्थान 1 में 4 जोड़ेगा 5, 5वें स्थान पर लेटर होता है E। ठीक है, C का स्थान 3, 3 में 4 जोड़ेंगे 7, 7वें स्थान पर लेटर होता है G। E का स्थान होता है 5, 5 में 4 जोड़ेंगे 9, 9वां लेटर होता है I। तो TEGI ऑप्शन नंबर बी इसका ठीक आंसर होगा। ठीक है दोस्त, उम्मीद है कि आप इस क्वेश्चन को भी जरूर समझ लिए होंगे, बहुत आसान क्वेश्चन था। ठीक है दोस्त, आगे बढ़ा जाए। चलिए अगला क्वेश्चन 7 नंबर प्रश्न है, आकृति श्रृंखला को पूरा कीजिए। यहाँ पर क्वेश्चन मार्क के स्थान पर इस चारों ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन को रखा जाएगा। मेरे दोस्त मैं आपको एक बात बताता हूँ, देखो एक सर्किल है, उसके अंदर एक क्या है, रेक्टेंगल है।
सब जगह यही है, यहाँ भी सेम है, यहाँ भी सेम है, तो यहाँ भी सेम ही होगा। ठीक है, एक सर्किल आएगा, इसके अंदर एक रेक्टेंगल आएगा, बहुत बढ़िया बात है। अच्छा, इसके अंदर एक रेक्टेंगल आएगा तो ऑप्शन नंबर डी गलत हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर सर्किल के अंदर रेक्टेंगल और रेक्टेंगल के अंदर सर्किल है, इसीलिए ऑप्शन नंबर डी देखते गलत कर दो। ठीक है। अच्छा, अब देखो यहाँ पर इंक्रीज किया हुआ, यहाँ पर देख रहे हैं एक सर्किल है, अगली आकृति में एक सर्किल यहाँ पर वो था ही, एक और यहाँ पर न्यू बन गया, फिर अगली आकृति में देख रहे हैं तो एक यहाँ पर नया बन गया। तो ये बताइए मेरे दोस्त, एक एक सर्किल का यहाँ पर इंक्रीज हुआ है, यानी एक एक सर्किल यहाँ पर बढ़ रहा है। तो एक सर्किल यहाँ पर अइबे करेगा, यहाँ पर अइबे करेगा, यहाँ पर अइबे करेगा, ये उठा के यहाँ पर तो रखबे करेंगे, लेकिन एक अपने मन से बढ़ावेंगे तो बढ़ के आ जाएगा यहाँ पर। और ऐसा कौन सा ऑप्शन में है भाई? ऑप्शन नंबर ए में नहीं है, ऑप्शन सी में नहीं है, ऑप्शन नंबर डी गलत है, क्योंकि यहाँ पर सर्किल के अंदर रेक्टेंगल, रेक्टेंगल के अंदर भी सर्किल दिया है। हमारा ऑप्शन नंबर सी ही यहाँ पर सही होगा, लेकिन ऑप्शन सी सही है, मैं इसको टिक करूँगा तो मेरा आंसर गलत होगा। अब पूछिएगा भैया क्या है? देखो, रेलवे में एक ऑप्शन देने का तरीका भी अलग होता है। ऑप्शन नंबर सी वाला फिगर सही है, लेकिन इस सी फिगर को किस ऑप्शन में रखा गया है भाई? ऑप्शन नंबर बी में रखा गया है। ऑप्शन सी सही है, बात बिल्कुल क्लियर है, लेकिन इसको ऑप्शन बी में रखा है, इसीलिए ऑप्शन बी टिक करना होगा। ठीक है, ये बात को विशेष तरीका से ध्यान देंगे, नहीं तो बहुत सारा क्वेश्चन गलत हो सकता है। ठीक है दोस्त, चलिए आगे बढ़ा जाए। चलिए अगला क्वेश्चन कह रहे हैं निम्नलिखित श्रृंखला का अगला अक्षर ज्ञात करें भाई। और ग्रुप डी का क्वेश्चन हम अपने मन से नहीं लाए हैं। क्या है? सी है, सी के बाद में क्या है? डी है, डी के बाद में क्या है? एफ है, एफ के बाद में क्या है? आई है, आई के बाद में क्या है? क्वेश्चन मार्क। तो यहाँ पर देखेंगे क्या लॉजिक है भाई। सबसे पहले देखेंगे कि यहाँ पर सी से डी कैसे बना है। सी से डी कैसे बना है हम सभी कोई जानते हैं, अंग्रेजी वर्णमाला में सी का स्थान होता है 3, डी का स्थान होता है 4, 3 से 4 बना है, प्लस का 1 हुआ है, बहुत बढ़िया। आगे देखेंगे डी से बना है एफ, डी का स्थान होता है 4, एफ का स्थान होता है 6, 4 से 6 बना है यहाँ पर प्लस का 2, बहुत बढ़िया। एफ से आई बना है, एफ का स्थान 6, आई का स्थान 9, 6 से 9 बना है, प्लस का यहाँ पर 3 हुआ है। तो ये बताइए अगली बार कितना प्लस होगा भाई? यहाँ पर +1 प्लस 2 प्लस 3, तो अगली बार +4 होगा, बहुत बढ़िया। आई का स्थान होता है 9, 9 में 4 जोड़ेंगे 13, 13वें स्थान पर लेटर होता है एम। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर एम होगा, ऑप्शन नंबर सी सही। ठीक है, उम्मीद है कि आप इस क्वेश्चन को भी जरूर समझ लिए होंगे। अगला क्वेश्चन की ओर अब हम लोग बढ़ते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन है, कह रहा है यदि ए बराबर गुना, बी बराबर भाग, सी बराबर प्लस, तो 7a 5c 1b 6 का मान ज्ञात करें। ये भी रेलवे का क्वेश्चन है भाई, हम अपने मन से नहीं लाए हैं। ठीक है, कह रहा है ए के स्थान पे गुना लेना है, बी के स्थान पे भागा लेना है, सी के स्थान पे प्लस लेना है, और तब जाके इसका आंसर देना है। सबसे पहले देखेंगे यह जो समीकरण है इसको लिखेंगे। क्या है? समीकरण है 7, 7 के बाद में क्या है? ए है, तो ए के जगह पे हमें गुना लेना होगा, बहुत बढ़िया। ए के जगह पे हमें क्या लेना होगा? गुना। ए के स्थान पे गुना आ जाएगा 5। उसके बाद में क्या है? सी, सी के स्थान पे लेंगे प्लस, उसके बाद में है 1, 1 के बाद में है बी, बी के स्थान पे लेना है भागा, उसके बाद में क्या है? 6। समझ पा रहे हैं कि नहीं? समझ पाए हैं कि नहीं? बिल्कुल। अब हम क्या करेंगे भाई, इनको हम सॉल्व करेंगे, वो भी बोडमास के तरीका से। बोडमास कहता है सबसे पहले भाग का काम करो, तब गुना, तब प्लस। तो यहाँ पर हम इसको अब सॉल्व करेंगे। देखो ये 7 गुना 5 ऐसे ही ठीक है, प्लस यानी इस 1 को जब 6 से डिवाइड करेंगे तो कितना हो जाएगा? 1 अब बाटा में 6 हो जाएगा, बहुत बढ़िया। अब हम इनको ऐड करेंगे, गुना वाला काम करेंगे, तो 7 5 हो जाएगा 35, अब प्लस हो जाएगा 1/6। ठीक है, अब हम इनको क्या करेंगे भाई? इनको क्या करेंगे? इनको सॉल्व करेंगे। ठीक है, इनको सॉल्व करेंगे। 35 में 1/6 को हम ऐड करेंगे, कितना हो जाएगा? 35.1/6 हो जाएगा। आप थोड़ा भी मैथ का स्टूडेंट्स रहे होंगे तो आपको ये समझ में जरूर आ जाएगा। ठीक है, तो इसका आंसर क्या आएगा भाई? 35.1/6, ऑप्शन नंबर बी होगा राइट आंसर। ठीक है दोस्त, 35.1/6 आंसर होगा। हमने ऐसा क्यों किया? क्योंकि बीच में प्लस है ना, इसको हटा के हटा दो आंसर। जैसे 2 + 1/2,
इसको सॉल्व करोगे तो होगा 2 दूनी 4 और 1 5/2 होगा। 5/2 का मतलब ही होता है अढ़ाई। लेकिन अगर यहाँ तुम डायरेक्ट लिखो तो 2.1/2 लिख सकते हो। डायरेक्ट प्लस हटाओ, दोनों को सटाओ, दोनों का मतलब ही सेम होता है। ठीक है दोस्त। अच्छा, नहीं समझ पा रहे हैं तो इसका एक कंसेप्ट बता देते हैं। देखो 2 + 1/2 है ना, आप बराबर में यहाँ पर 2.1/2 दो, दोनों का मतलब सेम होता है। आप सॉल्व करके देख लेना, दोनों बराबर होता है, इसीलिए ई प्लस को हटाएंगे, डायरेक्ट इतना हम लिख सकते हैं। ठीक है, इनको सॉल्व करके देख लेना, सेम आंसर आएगा। इनको भी सॉल्व करके देख लेना, सेम आंसर आएगा। ठीक है, लास्ट क्वेश्चन। चलिए अगला क्वेश्चन कहता है, कथन है और निष्कर्ष कह रहे हैं, सभी जग कप है, सभी कप एक्सप्रेसो है, कुछ जग सॉसर है। ठीक है भाई, क्या कह रहा है, सभी जग कप है, यानी जितना भी जग का सर्किल है, सभी जग क्या है भाई, सभी जग क्या है, कप है, तो कप के भीतर में आ जाएगा। बहुत बढ़िया। अच्छा, सभी कप एक्सप्रेसो है, जितना भी कप है सभी के सभी कप क्या है, एक्सप्रेसो है, तो यहाँ पर हम एक्सप्रेसो लिख देते हैं। अच्छा, आगे क्या है, कुछ जग सॉसर है, यानी जग का कुछ हिस्सा क्या है, सॉसर है। ये बात यहाँ से आपको समझ में आ गया भाई, बिल्कुल सॉसर है। अब यहाँ से हम निष्कर्ष निकालेंगे भाई। निष्कर्ष कह रहा है कुछ एक्सप्रेसो सॉसर है। देखो एक्सप्रेसो का इतना सा जो कॉमन एरिया है वो सॉसर के बीच में आ रहा है, आ रहा है, बिल्कुल आ रहा है, इसीलिए ये बात बिल्कुल सही बता रहा है। कुछ एक्सप्रेसो सॉसर है, ये बात बिल्कुल सही है। दूसरा, कुछ कप जग है, बिल्कुल कप का देखो इतना सा एरिया जो है ना वो क्या है, देखो यहाँ पर कप का इतना एरिया जग के भीतर में आ रहा है कि नहीं। कप और जग के बीच में कॉमन एरिया देखना, कप और जग, देखो एक सर्किल है, एक कप है, ई सर्किल है जग, तो जग का इतना एरिया कप है कि नहीं है, तो इन दोनों में बिल्कुल कॉमन है। इसका मतलब ये बात भी बिल्कुल सही है। तो इसका आंसर क्या होगा, निष्कर्ष 1 और निष्कर्ष 2 दोनों पालन करते हैं, ऑप्शन नंबर 1 ये सही। और आपके सामने ग्रुप डी 2022 में पूछा गया प्रश्न है मेरे दोस्त। ठीक है, चलिए, तो मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग सारे प्रश्न को बहुत बढ़िया तरीके से समझ गए होंगे। यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के पास शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।